बड़ा मुकाबला है। प्रधानमंत्री ये बात जानते हैं, वो पहचानते हैं ज़रूरत को कि उनको मैदान में उतरना पड़ेगा। वो जनता की नब्ज़ टटोलते हैं। एक राजनेता के रूप में उन्होंने ये साबित किया है बार बार। राज्यों की विधानसभा अपने अकेले दम पर, अपने प्रचार अभियान के दम पर उन्होंने जिताए हैं। हरियाणा जैसे राज्य में, महाराष्ट्र जैसे राज्य में बीजेपी को अपने दम पर उन्होंने सरकारें लौटाई हैं, सरकारें वहाँ पर बनवाई हैं। उत्तर प्रदेश की बात आप करिए, कर्नाटक की बात करिए, हर जगह उनकी मान्यता है। कार्यकर्ताओं के बीच बहुत ज़्यादा प्यार और उत्साह है। वो पार्टी के लगातार संपर्क में रहते हैं जो नेता हैं उस क्षेत्र के। और बेंगलोर की भी मैं बात करूं तो पिछले 2 दिन से वो लगातार यहाँ बैठक कर रहे हैं, नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं और फीडबैक लेते हैं प्रधानमंत्री। उस फीडबैक पर जो काम करने की ज़रूरत होती है, जिन मुद्दों को उठाना होता है, वो अपनी रैलियों में उठाते हैं। उन मुद्दों पर आगे चल करके पूरी पार्टी आक्रामक होती है, हमलावर होती है। और ताज़ा हमने देखा था मामला बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जो दावे किए गए, उसके बाद बीजेपी ने इस पूरे कैंपेन का रुख मोड़ने की कोशिश की है। कांग्रेस कहती है कि इसका कोई असर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मानती है कि ये उसके चुनाव प्रचार अभियान में मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया और जिस तरह से आप देखिए तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर पहुँच गए हैं और वो चौराहे के करीब आ रहे हैं। इस चौराहे के चारों तरफ लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। हालांकि रोड शो में आप पर्सनल जा करके तुमसे नहीं मिल सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि आई कांटेक्ट के जरिए प्रधानमंत्री हर व्यक्ति तक, हर कार्यकर्ता तक पहुंचना चाहते हैं। और इतनी मोबाइल मुझे दिख रही है, हर कोई इस लम्हे को कैद कर लेना चाहता है। जाहिर सी बात है, बेंगलोर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक ये बड़ा दिन है जब प्रधानमंत्री उनके घर के सामने से, उनकी दुकान के सामने से, उनकी नज़रों से, उनकी सड़क से, उनकी गली मोहल्ले से गुजर रहे होते हैं। जिस प्रधानमंत्री को उन्होंने कभी अपने आसपास नहीं देखा हो, पहली बार जब उनको अपने आसपास देखते हैं तो उनका उत्साह देखने लायक होता है। और मैं देख पा रहा हूँ जो सड़क के दोनों तरफ कार्यकर्ता खड़े हैं, दुकानों के अंदर लोग खड़े हैं, छतों पर खड़े हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं और सबके हाथ में मोबाइल है, क्योंकि इन क्षणों को लोग कैमरे में कैद कर लेना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाना चाहते हैं। सड़क के दोनों तरफ जो लोग हैं फूलों की बारिश कर रहे हैं लगातार। प्रधानमंत्री भी जवाब में उनके ऊपर फूलों की बारिश करते हैं, दोनों हाथों से अभिवादन करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनके बाएं और दाएं तरफ जितने भी लोग खड़े हैं उन तक उनका अभिवादन पहुंच जाए, उनका आई कांटेक्ट उनसे हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि ये मेमोरी लोगों के जेहन में, लोगों के दिमाग में लंबे समय तक रहे और उनका दिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह से सुबह से यहाँ पे धड़क रहा था, सुबह से इंतजार कर रहे थे, वो सभी लोग उन नज़ारों को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं। आप देखिए तस्वीरों में प्रधानमंत्री इस वक्त हाथ जोड़ के कभी माथे पर लगाते हैं, कभी लोगों की तरफ झुक करके हाथ हिलाते हैं, कभी लोगों पर फूल बरसाते हैं। ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं आपको, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि प्रधानमंत्री लोगों के बीच जब जाते हैं तो किस तरह से सहज भाव से उनके अभिवादन को स्वीकार करते हैं और उनको जवाब भी देते हैं। देखिए कभी बायां हाथ, कभी दायां हाथ, लगातार बिना रुके, बिना थके। और प्रधानमंत्री के पीछे जो एसपीजी के लोग हैं वो हाथों से जो फूल के बड़े गुलदस्ते होते हैं या कोई ठोस चीज होती है उसको रोकने के लिए किस तरह से खड़े हैं। पीछे राजीव चंद्रशेखर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री को लेकर के लोगों का उत्साह कुछ इस कदर है कि लोग लगातार उनके साथ भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। उनके काफिले के पीछे भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं और ये दिखाता है कि उनकी लोकप्रियता जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर और बेंगलोर में जो रोड शो कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर उनकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा है कि जब वो आगे भी गुजर जा रहे हैं तो पीछे के लोग दौड़ करके उनकी एक झलक लगातार पाते रहना चाहते हैं, अपनी आंखों से उनको ओझल नहीं होने देना चाहते। तो देखिए ये तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य मेगा रोड शो की। ये वो रोड शो जिसकी
पटकथा जो है कई महीनों पहले लिखी जा चुकी थी, क्योंकि पहले से डिसाइडेड था कि देखिए बैंगलोर में जो है एक मेगा रोड शो किया जाएगा। और ये मेगा रोड शो इसीलिए किया जा रहा है बैंगलोर में क्योंकि देखिए 24 से 25 विधानसभा सीट जो है वो इसमें कवर की जा रही है। और आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए ये जो तस्वीरें हैं पीएम के मेगा रोड शो की, सबसे पहले इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले वो बाएं हाथ से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, फिर दाएं हाथ से, और उनकी गाड़ी में जिस तरीके से फूल रखे हुए हैं उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो लगातार लोगों पर फेंक रहे हैं। कई बार जो है लोग भी लगातार उनके ऊपर फेंकते हैं। और देखिए यही वो जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की जो है शुरुआत हुई थी। हालांकि अब ये जनता के लिए खोल दिया गया है, लेकिन आप ये देखिए जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होकर गुजरा है, दरअसल वो जो है बहुत संकरी गलियां हैं और यही वजह थी कि रोड जो है वो बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है और इसीलिए वहां पर मीडिया को भी साइड में रखा गया था। लेकिन देखिए आप ऐसे में समझिए गली गली में जाकर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। एक प्रधानमंत्री जिनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन बावजूद इसके उनकी तरफ से लगातार ये कोशिश है कि कोई भी जनता जो है वो ना छूट जाए, कोई भी मैसेज जो है वो ना छूट जाए। जनता तक हर एक मैसेज जो है पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए खुद भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में है। कुछ इसी तरीके के झंडे देखे भारतीय जनता पार्टी के जो है आपको जगह जगह पर नजर आएंगे। अब देखिए 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीच की जो तस्वीर है दरअसल वो लाइव तस्वीर उस रोड शो की जो पीएम का मेगा रोड शो चल रहा है फिलहाल बेंगलुरु में। और देखिए सड़क के दोनों तरफ जो है फूलों से स्वागत जो है लोग जो है करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री भी कभी भी किसी को निराश नहीं करते, हमने ये बात भी देखी है। प्रधानमंत्री हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हैं और ये चुनाव अपने आप में देखिए बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि कर्नाटक वो जगह है जहां से कहा जा रहा है कि अब ये जो विधानसभा के चुनाव होंगे 2024 लोकसभा चुनाव की जो है तकदीर वो यहीं से लिखी जाएगी। आखिर रूपरेखा जो है वो यहीं से तय होगी और यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है वो क्लैरिफाई होंगी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जिसके लिए कहा जाता है कि उसका अस्तित्व पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, लेकिन अब ऐसे में क्या कांग्रेस अभी भी बची है? जमीनी तौर पर भारत जोड़ो यात्रा के जरिए जो कांग्रेस की तरफ से कोशिश की गई थी, क्या उसका नतीजा जो है वो कर्नाटक के चुनावों पर नजर आएगा? क्योंकि साउथ में जो है बहुत ज्यादा कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ से अपनी पैठ बनाने की। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जब कर्नाटक के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो कई ऐसी नई योजनाएं लाई गई ताकि कर्नाटक के लोगों को फायदा हो सके। कर्नाटक की संस्कृति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है कर्नाटक की जनता के लिए और इसीलिए कर्नाटक की संस्कृति को किस तरीके से बचाना है, उसकी रूपरेखा किस तरीके से तय करनी है, कर्नाटक के लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचाना है। बैंगलोर जिसे टेक्नोलॉजी का हब कहा जाता है, जितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके ऑफिसेज, उनके हेडक्वार्टर्स जो हैं वो यहाँ पर आपको बैंगलोर में मिल जाएंगे और इसीलिए टेक्नोलॉजी का हब इसे यहाँ पर कहा जाता है। और इसीलिए बैंगलोर को किस तरीके से सुधारा जा सके, बैंगलोर में किस तरीके से जो है सुविधाएं लोगों को दी जा सके, पूरे कर्नाटक में जो है भारतीय जनता पार्टी की वो तमाम जितनी योजनाएं हैं वो किस तरीके से पहुंचाई जा सके, खुद इसका जिम्मा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया हुआ था। और यही वजह है कि पिछले 3 महीने के अंदर 17 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहुंच चुके हैं कर्नाटक और कर्नाटक में कई रोड शो, कई जनसभाएं जो है की गई। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, देखिए गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी यानी कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी की तरफ से जो है ये कोशिश की गई कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की उन तमाम योजनाओं को जन जन तक जो है वो पहुंचाया जा सके। तो एक एक तस्वीर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो की। लेकिन अब आप ऐसे में समझिए कल जो है ये चुनावी शोरगुल जो है पूरी तरीके से थम जाएगा। आज शाम को खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरफ से जनसभाएं की जा रही है। कल सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंची थी, लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़े तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। प्रधानमंत्री लगातार आगे बढ़ रहे हैं और अंतिम पड़ाव की तरफ ये रोड शो है और रोड शो 1 किलोमीटर के आसपास का और बचा हुआ है। लगभग आधे घंटे का वक्त लगेगा और ये रोड शो समाप्त हो जाएगा। 10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री ने रोड शो की शुरुआत की थी और अब लगभग 12 बजे जो है ये रोड शो खत्म होगा ऐसा कहा जा रहा है। 11:15 बजे बज गए हैं, सवा घंटे का रोड शो उनका हो गया है। 4-4.5 किलोमीटर के आसपास उन्होंने अपना रोड शो पूरा कर लिया, 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर के आसपास और ये रोड शो बचा हुआ है। लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं लगातार सड़क के दोनों तरफ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक हैं, वो उनसे मिल लेने, उनको देख लेने के बाद उत्साह से भर जाते हैं। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ये चाहते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं तक उनकी पहुंच हो। अगर वो सबसे फिजिकली नहीं मिल सकते हैं तो कम से कम रोड शो के जरिए, नजरों से के जरिए, हाथ के जरिए, भाव भंगिमा के जरिए, हाथ से अभिवादन करके वो सब तक पहुंच जाएं। वो अगर नहीं पहुंच पा रहे हैं हर आदमी तक, हर व्यक्ति तक, तो वो कोशिश करते हैं कि उनकी नज़रें वहां तक पहुंच जाएं। उनकी भाव भंगिमा के जरिए उनके चेहरे पढ़ने की कला प्रधानमंत्री को आती है और जो कार्यकर्ता उनसे नज़रें एक बार मिला लेता है वो पूरे उत्साह के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी के चुनाव अभियान में जुट जाता है। तो कोशिश प्रधानमंत्री की ये है कि आखिरी जो क्षण है चुनाव प्रचार के, उसमें बढ़त बनाई जाए। कांग्रेस पर जो सत्ता में वापसी के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही है, बेकरार दिख रही है, तैयारी इस कदर है कि लोकल लीडरशिप सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच कोई मतभेद अब तक खुल के सामने नहीं आया। दोनों एक सिंक में रणदीप सिंह सुरजेवाला के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे थे और केंद्र की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने भी प्रचार का जिम्मा संभाला। लड़ाई कठिन है, मुश्किल है, इसीलिए दोनों पक्ष पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और प्रधानमंत्री चूंकि बीजेपी की तरफ से सबसे बड़े चेहरे हैं तो वो मैदान में हैं, मैदान जंग में हैं और इस वक्त रोड शो के जरिए लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हर वो कोशिश कर रहे हैं, हर वो मुमकिन काम कर रहे हैं जिससे सत्ता में वापसी हो जाए, यानी सत्ता बरकरार रहे, मुंबई सरकार दोबारा सत्ता में वापस आ जाए। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, ये दोनों पक्ष जानते हैं। दोनों पक्ष से मेरा मतलब बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं। जेडीएस एक तीसरा प्लेयर जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जेडीएस पर हमला किया है कि जो वोट आप जेडीएस को देंगे इसका मतलब वो वोट कांग्रेस को दे रहे हैं। उसके बाद देखना ये दिलचस्प होगा कि अगर किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो जेडीएस का ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल तो दोनों दल दावा कर रहे हैं, बीजेपी भी कांग्रेस भी, कि पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार बन रही है और कोशिश भी यही कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का ये जो रोड शो है उसी कोशिश का नतीजा है कि 28 सीटें जो बेंगलोर की उनमें से ज़्यादा पर कमल खिलाया जाए ताकि जो रही सही कसर है बहुमत के लिए वो रही सही कसर न रह जाए, बहुमत मिल जाए पार्टी को। उधर कांग्रेस दूसरी तरफ पुरजोर कोशिश कर रही है। स्थानीय नेतृत्व अपने स्तर पर प्रचार कर रहा है, केंद्रीय नेतृत्व अपने स्तर पर प्रचार कर रहा है। आज शाम को बेंगलोर के शिवाजी नगर में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की एक रैली है, छोटा सा रोड शो भी है और इसके जरिए कांग्रेस भी अपने कार्यकर्ताओं को, आम लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है, मतदान केंद्रों तक उनको ले जाने की कोशिश कर रही है। यह मुकाबला काफ़ी कठिन है, यह मुकाबला बेहद कठिन है और इसीलिए कोशिश ये है दोनों तरफ से कि कोई कोर कसर न छोड़ी जाए, पूरी ताकत लगा दी जाए, पूरे रिसोर्स लगा दिए जाएं, पूरे संसाधनों के साथ दोनों पार्टियां जुट गई हैं क्योंकि प्रचार में कुछ घंटे ही बचे हैं और इन घंटों की अहमियत दोनों तरफ से मालूम है और इसलिए प्रधानमंत्री आप देखिए सड़क पर हैं। आज शाम को आज के चुनाव प्रचार अभियान की जब वो का अंत करेंगे तो वो एक मंदिर में पूजा अर्चना के साथ करेंगे और शायद ये कामना करें कि उनकी पार्टी यहाँ पर कर्नाटक में सत्ता से न जाए, सत्ता में बरकरार रहे। लेकिन दूसरी तरफ जो हनुमान मंदिर से लेकर के जय श्री राम के नारे अब कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, उनकी भी कोशिश ये होगी कि सत्ता में उनकी वापसी हो जाए क्योंकि कर्नाटक का चुनाव सिर्फ कर्नाटक का नहीं है। वैसे तो हर राज्य का चुनाव महत्वपूर्ण होता है लेकिन कर्नाटक एक एजेंडा तय करेगा, कर्नाटक एक टोन सेट करेगा जो आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के उसका एजेंडा तय करेगा। साथ ही साथ जो चुनाव होने हैं, प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो अब से कुछ देर में ही खत्म हो जाएगा। पूरे 6 किलोमीटर का ये रोड शो था, दूसरा दिन मेगा रोड शो, दूसरा दिन था आज। हालांकि इससे पहले भी एक दिन पहले भी प्रधानमंत्री मोदी बेंगलोर में रोड शो कर चुके हैं, यानी कि आज का मिलाकर 3 रोड शो और पूरे जो बेंगलोर में 28 विधानसभा जो आती हैं, 28 विधानसभाओं को कवर करने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने अपने रोड शो के माध्यम से किया है और एक बड़ा संपर्क इसे कह सकते हैं, बड़ा संवाद इसे कह सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का अपने जनता के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, बेंगलुरु की जनता के साथ, क्योंकि वो 28 ये वो सीटें हैं जो बीजेपी को कर्नाटक की सत्ता की दहलीज तक ले जाएंगी और इस बात को बखूबी प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी थी इस बात को बीजेपी ने जाना और देखा और इसके कारण यही था कि खुद प्रधानमंत्री मोदी मैदान में उतरे तो लगातार 5 से 6 दिन तक उन्होंने प्रचार किया, कई सारे रोड शो किए अलग अलग हिस्सों में, कई पब्लिक मीटिंग्स की और कोशिश यही की कि वो जनता की जो बात है, कर्नाटक की जो जनता चाहती है उसी पर वो बात करें। जब बजरंग दल पर, बजरंग बली के भक्तों पर प्रतिबंध लगाने की बात आई, कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में लेकर आया तो उसको आड़े हाथों लिया, उसको बड़ा मुद्दा बनाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये कांग्रेस के वो लोग हैं जिन्होंने पहले भगवान श्री राम को ताले में बंद किया और अब बजरंग बली बोलने वालों को भी ताले में बंद करना चाहते हैं और शायद यही कारण था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया
तो वो मुद्दा पूरे कर्नाटक इलेक्शन में छा गया और कांग्रेस के नेताओं को बैकफुट पर आना पड़ा और कांग्रेस के नेताओं को मजबूर होना पड़ा। हनुमान जी के मंदिर में जाने के लिए मंदिर जाने को मजबूर हुए एक बार फिर से कांग्रेसी। जैसे पहले पिछले चुनावों में देखेंगे तो राहुल गांधी जिस तरह से जाने को मजबूर हुए, उसी तरह से कर्नाटक में भी मजबूर कर दिया और खुद कहना पड़ गया कि वो जब अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो हनुमान जी के यानी कि बजरंग बली के मंदिर बनाएंगे। ये और शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को भुनाने का काम यानी कि इस मुद्दे को लोगों के बीच में ले जाने का काम उन्होंने अपने पब्लिक मीटिंग्स के द्वारा रोड शो के माध्यम से किया। और आज भी जो रोड शो चल रहा है उसमें भी आप देखेंगे बजरंग बली बने हुए लोग नजर आ रहे हैं, झंडे बजरंग बली के नजर आ रहे हैं, बैनर बजरंग बली के नजर आ रहे हैं, क्योंकि पता है कि